हेलो एवरीवन, मैं हूं सायन और आप सभी लोग का स्वागत है हमारे फाइटर बैच के एक और क्लास में। तो हमने ऑलरेडी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के ऊपर 2 क्लासेस लिया है। तो पहला क्लास में हमने सेमीकंडक्टर पढ़ा था और नेक्स्ट क्लास में हमने डायोड पढ़ा था। दोनों क्लास के एंड में एक सरप्राइज था जो कि उसी क्लास में मैंने बता चुका हूँ। तो जो लोगों ने वो क्लासेस नहीं देखा है, मैं आपको हाईली रिकमेंड करूँगा वो क्लासेस देखने के बाद इसको देखने को आएंगे। पूरा जो क्लास में है, पूरा क्लास का जो प्लेलिस्ट का लिंक है नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ रहेगा। ठीक जैसे वहाँ पर एक सरप्राइज था, इस वीडियो के एंड में भी एक सरप्राइज रहेगा जो वीडियो का एंड में ही मैं बोलूँगा। जो हाई अटेंशन स्पैम बच्चे उन लोगों के लिए ही मैं बोलूँगा। तो ठीक है, तो अभी हम लोग शुरू करेंगे। आज का हमारा डिस्कशन का टॉपिक क्या होगा? ट्रांजिस्टर। सबसे पहले सेमीकंडक्टर एक सिंगल डिवाइस था, फिर हमने डायोड क्या देखा, दो तो सेमीकंडक्टर जब आपस में मिल जाता था तब उसको क्या बोलते हैं? डायोड। अभी हम लोग देखेंगे 3 तो जब एक साथ मिल जाएगा तब उसको बोलेंगे ट्रांजिस्टर। ट्रांजिस्टर का मतलब क्या है? इट इज ए 3 टर्मिनल डिवाइस। इट इज ए क्या है बोलिए? तो इट इज ए 3 टर्मिनल डिवाइस। ये 3 टर्मिनल डिवाइस है। एक्चुअली ट्रांजिस्टर का अगर हम लोग बात बोले, ट्रांजिस्टर एक्चुअली 2 तरह का मेनली हम लोग क्लासिफिकेशन में करते हैं। एक है बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर, एक है फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। हम लोग का 2 टाइप का ट्रांजिस्टर होता है। अगर हम लोग ट्रांजिस्टर का हम लोग ब्रांच बोले, ट्रांजिस्टर एक्चुअली क्लासिफाई करेंगे। एक है बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर, बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर, जिसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं बीजेटी। अभी इसका मतलब क्या वो हम लोग देखेंगे। और एक है फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर, फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर, जो कि FET, फेट, फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर या फेट। अभी बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर आप लोगों का सिलेबस का पार्ट है, फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर आपका सिलेबस का पार्ट नहीं है। फेट आप लोगों का क्लास 12 सेमेस्टर 4 का सिलेबस के अंदर नहीं है, तो हम लोग उसमें ज़्यादा डिटेल्स में नहीं जाएंगे। हम लोग का सिलेबस का पार्ट क्या है? बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर, BJT, इसी को हम लोग पढ़ेंगे। फिर हम लोग आगे देखेंगे बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर भी 2 तरह का होता है। एक है NPN ट्रांजिस्टर, एक है NPN ट्रांजिस्टर, एक है PNP ट्रांजिस्टर, NPN ट्रांजिस्टर, और एक है PNP ट्रांजिस्टर। तो ये 2 तरह का हमारा ट्रांजिस्टर है, PNP और NPN, इसको हम लोग पढ़ेंगे। और इससे भी मेजोरिटी यूज होता है कौन से? NPN ट्रांजिस्टर ही मेजोरिटी यूज होता है। क्यों होता है मैं थोड़ी देर बाद वापस इसमें आऊंगा। बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर का नाम ऐसा इसलिए पड़ा है क्योंकि ये जंक्शन बेस्ड, मतलब ये जंक्शन बेस्ड ट्रांजिस्टर है। मतलब यहाँ पर PNP मतलब और NPN मतलब N, दोनों N के बीच में एक P रहेगा। इसका मतलब कि दोनों P के बीच में एक N रहेगा। तो P टाइप N टाइप सेमीकंडक्टर क्या सभी लोग को पता है। ठीक उसी लॉजिक का यूज करके हम लोग 3 टर्मिनल डिवाइस बनाएंगे। अभी हम लोग देखेंगे कि NPN ट्रांजिस्टर क्या होता है और PNP ट्रांजिस्टर क्या होता है। तो हम लोग हर एक चीज़ को देखेंगे। यहाँ तक समझ गए ट्रांजिस्टर का हमारा जो पूरा सीक्वेंस है, क्या क्या ट्रांजिस्टर है। तो हम लोग क्या ट्रांजिस्टर पढ़ रहे हैं? हम लोग पढ़ रहे हैं बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर। जंक्शन क्यों ट्रांजिस्टर क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि यहाँ पर एक जंक्शन होता है, 2 जंक्शन इधर प्रेजेंट रहेगा। तो नंबर 1 इज NPN ट्रांजिस्टर। NPN ट्रांजिस्टर किसे बोलेंगे सर? NPN ट्रांजिस्टर एक ऐसा ट्रांजिस्टर है जहां पर P टाइप सेमीकंडक्टर, जहां पर P टाइप सेमीकंडक्टर क्या है? P टाइप सेमीकंडक्टर इज सैंडविच्ड बिटवीन, सैंडविच मतलब बीच में है, सैंडविच्ड बिटवीन 2 N टाइप सेमीकंडक्टर, बिटवीन 2 N टाइप सेमीकंडक्टर। मतलब एक P टाइप सेमीकंडक्टर के बीच में 2 N टाइप सेमीकंडक्टर, मतलब सॉरी 2 N टाइप सेमीकंडक्टर के बीच में एक P टाइप सेमीकंडक्टर सैंडविच्ड है। कुछ इस तरह से देखिए, कुछ इस तरह से हमारा यहां पर एक N होगा, यहां पर N होगा, इधर होगा P। समझ पा रहे हैं? तो यह है NPN ट्रांजिस्टर, NPN ट्रांजिस्टर, इसको हमें समझना पड़ेगा। यहां पर एक टर्मिनल रहेगा, यहां पर एक टर्मिनल रहेगा, यहां पर एक टर्मिनल रहेगा। इसको हम लोग बोलते हैं एमीटर। अब इसको मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूं, इसको मैं एमीटर बोलते हैं, इसको बेस बोलते हैं, इसको कलेक्टर बोलते हैं। ठीक है, NPN।
सो इधर क्या हो रहा है देखिए, इसको अगर हम लोग सर्किट सिंबल में भी कर सकते हैं, सर्किट में अगर हम लोग बनाए कैसे चलेगा वो भी कर सकते हैं, उसमें हम लोग आएंगे। लेकिन इसका पहले सर्किट, इसमें करंट कैसे फ्लो तो वो हम देखेंगे, उसका पहले इसका सर्किट सिंबल समझिए। सो एनपीएन ट्रांजिस्टर का अगर सर्किट सिंबल है वो कुछ इस तरह, ट्रांजिस्टर एक्चुअली होता है ऐसे है, लेकिन जैसे डायोड का हमने सर्किट सिंबल कैसा देखा था, एक पीएन जंक्शन डायोड ऐसे बोला था, तो ट्रांजिस्टर का सर्किट सिंबल क्या है वो भी हम लोग देख लेते हैं। ट्रांजिस्टर का सर्किट सिंबल कुछ इस तरह का होता है, ऐसे ऐसे और ऐसे। तो ये एक ट्रांजिस्टर का सर्किट सिंबल होता है। यहाँ पर आप लोग का एक क्वेश्चन रहेगा, सर ये वाला तो हम लोग समझ गए कि ये वाला बेस है, लेकिन इन दोनों में एमिटर और कलेक्टर सर कौन सा होगा, तो यहाँ पर एक एरो दिया रहेगा, तो जिस तरफ एरो रहेगा उस तरफ क्या होगा एमिटर, दूसरी तरफ हो जाएगा कलेक्टर। सो ये सर्किट सिंबल है एनपीएन ट्रांजिस्टर का, ये वाला है सर्किट सिंबल, ये वाला है सर्किट सिंबल। अभी आपका मन में क्वेश्चन आएगा, सर ये एरो बाहर की तरफ क्यों है, एरो तो अंदर की तरफ भी आ सकता है। तो यही है हमारा एनपीएन ट्रांजिस्टर है ना, इसलिए बाहर की तरफ है, क्यों हो रहा है अभी हम लोग उसको देखेंगे। सो ये इसको बोलते हैं एमिटर बेस कलेक्टर। सो अभी एक चीज देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, एमिट कैसे कंडक्ट हो रहा है। सो अभी हम देखेंगे थोड़ी देर बाद एनपीएन ट्रांजिस्टर कैसे वर्क करता है, पीएनपी कैसे वर्क करता है, सब कुछ हम लोग देखेंगे कैसे इलेक्ट्रॉन फ्लो होता है। लेकिन क्या सर्किट सिंबल है, कैसा होता है पहले वो समझ लीजिए। इसको बोलते हैं एमिटर, इसको बोलते हैं बेस, इसको बोलते हैं कलेक्टर। और एनपीएन ट्रांजिस्टर का हमारा सर्किट सिंबल कुछ इस तरह से, पहले ये वाला नोट डाउन कीजिए। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे वर्किंग ऑफ एनपीएन ट्रांजिस्टर, लेकिन उसका पहले कैसे दिखने में होता है पहले ये वाला देख लीजिए। कौन सा फॉरवर्ड वाइस में होता है, कौन सा रिवर्स वाइस में होता है, सब कुछ हम लोग देखेंगे। यहाँ पर फॉरवर्ड वाइस कहाँ होगा, रिवर्स वाइस कहाँ होगा, सब देखेंगे। तो ये 3 टर्मिनल है और ये जब एरो बाहर की तरफ जाएगा तो एक एनपीएन ट्रांजिस्टर होगा, ठीक है। सो सिमिलरली अगर मैं एक पीएनपी ट्रांजिस्टर बोलता तो क्या होता। नंबर 2 देखिए, अगर मैं एक पीएनपी ट्रांजिस्टर बोलता तो क्या होता, पीएनपी ट्रांजिस्टर क्या होता। तो ये भी मिट जाता, यह भी मिट जाता, तो यहाँ पर पूरा चेंज होके क्या हो जाता, और ये एरो यहाँ पर मिट जाता। सो पीएनपी ट्रांजिस्टर मतलब एन टाइप सेमीकंडक्टर इज सैंडविच बिटवीन 2 पी टाइप सेमीकंडक्टर। इसका मतलब क्या है, इधर एक पी रहेगा, इधर एन रहेगा, इधर पी रहेगा, और इसका सर्किट सिंबल चेंज होके पीएनपी का नीचे की तरफ ऐसे एरो आ जाएगा। जब नीचे की तरफ एरो आ जाएगा तब सर हम लोग समझेंगे पीएनपी ट्रांजिस्टर। सो एनपीएन ट्रांजिस्टर और पीएनपी ट्रांजिस्टर का मेन डिफरेंस है कि एरो अंदर जा रहा है या एरो बाहर जा रहा है। अगर एरो अंदर जा रहा है तो वो है पीएनपी ट्रांजिस्टर, एनपीएन ट्रांजिस्टर क्या है, एरो बाहर की तरफ जा रहा है। तो समझ पा रहे हैं ना एनपीएन और पीएनपी के बीच में मेन डिफरेंस कौन सा है। अभी हम लोग देखेंगे कि एक ट्रांजिस्टर बनता है किससे। तो ट्रांजिस्टर हम लोग देख रहे 3 चीज है में, एमिटर बेस और कलेक्टर। तो अभी इन तीनों चीज़ों के बारे में हम लोग थोड़ा पढ़ेंगे अभी कि कंस्ट्रक्शन ऑफ अ ट्रांजिस्टर कैसा होता है, उसके बाद इसका वर्किंग प्रिंसिपल हम लोग देखेंगे। सो पहले देख लेते हैं वर्किंग के पहले कंस्ट्रक्शन ऑफ अ ट्रांजिस्टर पहले देख लेते हैं। चलिए, बहुत ही कॉन्सेप्चुअल टॉपिक है और ईजी टॉपिक है, समझ लेंगे तो ईजिली समझ जाएंगे एकदम। तो हेडिंग कीजिए कंस्ट्रक्शन ऑफ ए ट्रांजिस्टर, कंस्ट्रक्शन ऑफ ए ट्रांजिस्टर। तो देखिए कंस्ट्रक्शन ऑफ ए ट्रांजिस्टर कैसे होता है। ट्रांजिस्टर मेनली कंसिस्ट ऑफ 3 पार्ट्स। सो ट्रांजिस्टर कंसिस्ट्स ऑफ 3 चीज, ट्रांजिस्टर मतलब तीनों पार्ट है ना। तो अभी एनपीएन पीएनपी जो भी देखो 3 तो पार्ट है, तो कंसिस्ट ऑफ 3 पार्ट्स, कंसिस्ट ऑफ 3 पार्ट्स। क्या क्या 3 पार्ट है एक एक करके देखेंगे। सबसे पहला क्या है हमारा एमिटर, एमिटर इसको हम लोग कैपिटल ई से डिनोट करेंगे एमिटर। सो एमिटर क्या है, एकदम जो ट्रांजिस्टर शुरू हो रहा है तो एमिटर क्या होता है, एमिटर थोड़ा छोटा साइज है, कलेक्टर से थोड़ा छोटा साइज है, लेकिन ये हेवीली डोप्ड होता है। इट इज ऑफ मॉडरेट साइज, इट इज अ मॉडरेट साइज एंड हेवीली डोप्ड। जैसे डोपिंग आप लोग सीखे थे ना, तो ये वाला हेवीली डोप, बहुत ही ज्यादा डोपिंग किया जाता है इसको। इट इज ऑफ मॉडरेट साइज एंड हेवीली डोप्ड, बहुत ही ज्यादा डोपिंग किया जाता है, हेवीली डोप्ड। और ये हमेशा कौन सा बायसिंग में रहेगा बोलिए तो ये हमेशा फॉरवर्ड बायसिंग में रहेगा। सो इट इज ऑलवेज इन फॉरवर्ड बायस। ये कौन सा बायस में, हमेशा फॉरवर्ड बायस में रहेगा। तो एमीटर का मतलब ही क्या है सर, एमीटर का मतलब ही है फॉरवर्ड बायस। इसके बाद हम लोग देखेंगे
कलेक्टर क्या है, कलेक्टर का पहले एमिटर, उसका पहले उसका बेस था, उसका कलेक्टर, सीक्वेंस पे जा रहे हैं लेफ्ट टू राइट। तो उसके बाद क्या है, बेस है। बेस कहाँ रहता है, बेस ऑलवेज स्टेज इन द मिडल, इट लाइज इन द मिडल, हैविंग थिन लेयर, बहुत ही पतला होता है, मिडिल में रहता है, बहुत ही पतला होता है बेस। और ये क्या होता है, इसमें लाइट डोपिंग बहुत कम होता है, एंड इज लाइटली डोप्ड, बहुत ही हल्का से डोप्ड होता है, लाइटली डोप्ड। यहाँ पर एक लाइन ऐड करने से अच्छा होता कि हमारा जो एमिटर है, यहाँ एमिटर से क्या होता है बोले तो चार्ज कैरियर फ्लो होना शुरू करता है। इसको और एक लाइन ऐड करने से मैं छोटा सा ऐड कर देता हूँ कि देखिए मिटा के मैं लिख दे रहा हूँ, उसका फिर से बेस लिखूंगा। जो हमारा मेजोरिटी चार्ज कैरियर है ना, वो एमिटर से फ्लो करना शुरू होता है। द मेजोरिटी चार्ज कैरियर्स, लाइक डायग्राम बनाऊंगा आप लोग समझेंगे। मेजोरिटी चार्ज कैरियर्स फ्लोस फ्रॉम एमिटर टू बेस। सो एमिटर से बेस की तरफ चार्ज कैरियर फ्लो करता है। इसके बाद आता है क्या, बेस। बेस क्या है, ये मिडिल लेयर है बेस, और ये क्या करता है, एमिटर से जो चार्ज कैरियर आया उसको कलेक्ट करता है। सो इट लाइज इन द मिडिल एंड इज ऑफ थिन लेयर, बहुत ही पतला है और बहुत ही कम डोपिंग किया जाता है, इसमें बहुत ही कम डोपिंग किया जाता है, एंड लाइटली डोप्ड, और बहुत ही लाइटली डोपिंग रहता है, बहुत ही लाइटली डोप्ड। तो ये क्या करता है, ये सप्लाई करता है चार्ज कैरियर को, कहाँ, कलेक्टर में। इट सप्लाइज चार्ज कैरियर्स टू कलेक्टर, ठीक है। तो सप्लाइज चार्ज कैरियर्स टू कलेक्टर। तो क्या हो गया, एमिटर हो गया, बेस हो गया। अभी क्या बाकी है, ये जो लास्ट लाइन लिखा हूँ कलेक्टर बाकी है। तो अभी हम लोग देखते हैं कलेक्टर। तो थर्ड पार्ट क्या है, कलेक्टर। सो ट्रांजिस्टर का 3 पार्ट है, एमिटर, बेस और कलेक्टर। कलेक्टर है सबसे बड़ा साइज, मतलब एमिटर और बेस से भी बड़ा सबसे लार्जेस्ट पार्ट होता है कलेक्टर, और ये भी डोपिंग किया जाता है। इट इज लार्जर इन साइज देन एमिटर and is heavily doped। और ये किस बायस में रहता है बोलिए तो ये हमेशा रिवर्स बायस में रहता है। कलेक्टर हमेशा रिवर्स बायस में रहता है, ये भी लिख के रखिए। इट इज ऑलवेज इन रिवर्स बायस। और ये क्या करता है, ये जो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर है ये कलेक्ट करता है। इट कलेक्ट्स द, कलेक्टर का नाम है कलेक्ट करना, इट कलेक्ट्स द मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स, मतलब ये कलेक्ट कर लेता है। फिर हमारा ट्रांजिस्टर का ऑपरेशन होता है। तो ये है ट्रांजिस्टर का 3 पार्ट, एमिटर, बेस और कलेक्टर। पहले इसको समझ लीजिए। इसके बाद हम लोग देखेंगे वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ एनपीएन एंड पीएनपी ट्रांजिस्टर। अभी हम लोग देखेंगे एनपीएन और पीएनपी ट्रांजिस्टर कैसे काम करता है। ठीक है, मैं इसको मिटा लूँ, ठीक है। तो इसको मिटा दे रहा हूँ। सो चलिए अभी हम लोग देखते हैं वर्क, पहले एनपीएन समझेंगे फिर पीएनपी समझेंगे। सो देख लीजिए कैसा होता है इसका कनेक्शन। तो हमने सर्किट सिंबल देखा था, अब हम लोग देखेंगे कैसे काम करता है। सो वर्किंग ऑफ ए एनपीएन ट्रांजिस्टर, वर्किंग ऑफ ए एनपीएन ट्रांजिस्टर। तो कैसा होता है देखिए। सो एनपीएन ट्रांजिस्टर कुछ इस तरह से रहता है। यहां पर है एमिटर, यहां पर बेस, यहां पर कलेक्टर है, ठीक है। सो यहां से एक बैटरी कनेक्टेड रहता है, यहां से बेस की तरफ कनेक्टेड है, यहां पर एक कलेक्टर है, कलेक्टर में भी ऐसे बैटरी कनेक्टेड है, ठीक है। सो यहां पर क्या होता है देखिए, इसको बोला जाता है
भी, इसको मैं लेफ्ट साइड में लिख रहा हूँ, इसको बोलते भी बी भी बोल सकते हैं, इसको बोल सकते हैं भी सी सी बोल सकते हैं। ये प्लस माइनस है, ये माइनस है, ये प्लस है। सो देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर ए क्या है एन पी एन, तो ये वाला तो एन है, ये पी है, ये एन है, तो इधर मेजॉरिटी चार्ज करेगा क्या इलेक्ट्रॉन है। सो क्या हो रहा है देखिए, यहाँ से इलेक्ट्रॉन इस तरफ जा रहा है, मेजॉरिटी चार्ज करेगा इलेक्ट्रॉन इस तरफ जा रहा है। सो बेस में भी वैसे इलेक्ट्रॉन कुछ कुछ इधर जा रहा है और कुछ कुछ होल्स क्या हो रहा है इधर आने का कोशिश कर रहा है, लेकिन मेजॉरिटी तो चार्ज करे इलेक्ट्रॉन है तो उधर जाएगा, कुछ कुछ जो होल्स है ये वाला एक होल है इधर आने का कोशिश कर रहा है। और कलेक्टर में भी वैसे ही ऐसे इलेक्ट्रॉन इधर फ्लो कर रहा है, ठीक है, ऐसे इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहा है। तो यह मेजॉरिटी चार्ज कैसे फ्लो कर रहा है। सो यहाँ पर जो करंट फ्लो करेगा बेस में, इसको बोलेंगे हम लोग आई बी। यहाँ पर जो कलेक्टर में फ्लो करेगा उसको बोलेंगे आई सी, मतलब कलेक्टर करंट। और ये जो करंट हमारा फ्लो कर रहा है इसको बोलेंगे हम लोग क्या, आई ई। या हम लोग इसको ऐसा पॉइंट नहीं करके हम लोग इसको ऐसे भी पॉइंट कर सकते हैं, इधर से जो बाहर निकल रहा है ये वाला क्या है आई ई, ऐसा करके यहाँ पर आएगा आई। इसको अगर हम लोग सर्किट सिंबल में देखें उधर भी होगा, तो सर्किट सिंबल में अगर हम लोग इसको प्लॉट करें, थोड़ा अच्छे से डायग्राम बना लेते हैं। सो ये बन गया हमारा सर्किट। सो ये वाला हमारा सर्किट बन गया, ये प्लस माइनस ये भी सी सी, ये वाला प्लस माइनस ये भी बी बी। तो यहाँ से जो करंट आ रहा है एमीटर करंट आ रहा है, यहाँ पर घुस रहा है बेस करंट, यहाँ से निकल रहा है कलेक्टर करंट। सो ये एमीटर बेस कलेक्टर। तो ऐसा हमारा सर्किट डायग्राम हो गया किसका, एनपीएन ट्रांजिस्टर। अभी हम लोग देखेंगे काम कैसे करता है। देखिए सब डायग्राम आप लोग समझ गए, अभी हम लोग देखेंगे काम कैसे करता है। सो एक चीज देखिए इधर क्या हो रहा है, सबसे पहले देखिए यहाँ पर जो एमीटर पार्ट है, सो एन टाइप एमीटर, तो यहाँ पर तो हमारा एमीटर है, देखिए ये तो एमीटर है, तो एन टाइप एमीटर किसमें है, एन टाइप जो एमीटर है इज इन, एमीटर हमेशा किस में रहेगा, फॉरवर्ड बायस में रहेगा, इज इन फॉरवर्ड बायस, इज इन फॉरवर्ड बायस बाय कनेक्टिंग इट टू नेगेटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी। किसमें है, फॉरवर्ड बायस है, किस कब, जब उसको नेगेटिव टर्मिनल बैटरी में VBE से कनेक्ट कराता हूं, तो ये किस में है, फॉरवर्ड बायस में है। एन जो एमीटर है फॉरवर्ड बायस में, जब नेगेटिव टर्मिनल से हम लोग कनेक्ट करते हैं तो यह फॉरवर्ड बायस में। देखिए इलेक्ट्रॉन इस तरफ फ्लो हो रहा है, तो मतलब इलेक्ट्रॉन इस तरफ फ्लो हो रहा है तो करंट किस तरफ फ्लो करेगा, इसी तरफ फ्लो करेगा ना, तो वही हो रहा है। इधर भी देखिए इलेक्ट्रॉन इस तरफ फ्लो हो रहा है तो करंट इस तरफ फ्लो होगा, करंट ऑलवेज फ्लोस अपोजिट डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन, सभी लोगों को पता है। फिर हमारा यहाँ पर क्या है, एन टाइप कलेक्टर। सो एन टाइप जो कलेक्टर है, एन टाइप कलेक्टर क्या है, इज इन, बोले क्या है, इज इन रिवर्स बायस। कलेक्टर हमेशा रिवर्स बायस में रहेगा बाय कनेक्टिंग इट टू पॉजिटिव टर्मिनल, बैटरी का कौन सा टर्मिनल, पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी VCC, बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल के साथ कनेक्ट करने से वो रिवर्स बायस में है। तो यहाँ से और एक चीज देखिए कि हमारा दोनों करंट, बेस करंट और कलेक्टर करंट घुस रहा है, एमीटर निकल रहा है। तो यहाँ से हमेशा जान के रखिए, ये हम लोग PNP के लिए भी देखेंगे, हमेशा जो एमीटर करंट होगा वो सम ऑफ बेस करंट प्लस कलेक्टर करंट होता है। IE का मतलब है एमीटर करंट, IB का मतलब है बेस करंट और IC का मतलब है कलेक्टर करंट। इसको आप लोगों को जानना पड़ेगा। अभी और एक चीज जान के रखिए कि यहाँ पर जो NPN ट्रांजिस्टर है, यहाँ पर मेजॉरिटी चार्ज कैरियर क्या है बोलिए तो, मेजॉरिटी चार्ज कैरियर यहाँ पर है इलेक्ट्रॉन, मेजॉरिटी चार्ज कैरियर है इलेक्ट्रॉन। और मैंने शुरू में बोला था ना कि एनपीएन और पीएनपी में एनपीएन ज़्यादा यूज़ होता है, इसी रीजन से यूज़ होता है क्योंकि इलेक्ट्रॉन का कंडक्टिविटी होल से बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए एनपीएन ट्रांजिस्टर ज़्यादा यूज़ होता है। और ये जो तब से मैं बोला हूँ ना एरो क्या है, एरो क्या है, ये जो एरो है ये एक्चुअली क्या डिनोट कर रहा है बोलिए तो, किस तरफ से करंट फ्लो हो रहा है। सो एमिट कर रहा है, एमिटर मतलब एमिट कर रहा है। तो जो एरो हो ना, उसको मैं पॉइंट करके लिख दे रहा हूँ NB, ये जो एरो है, एरो पॉइंट्स द direction of flow of current, arrow points the direction of flow of current। समझ पा रहे हैं ना, ठीक है। सो ये है हमारा NPN ट्रांजिस्टर। अभी हम लोग देखेंगे कि PNP ट्रांजिस्टर वर्किंग कैसे करता है। तो NPN समझ गए, अभी देखेंगे PNP ट्रांजिस्टर कैसे वर्किंग करता है। यहाँ तो हो गया, मैं मिटा रहा हूँ इसको।
तो अभी देखेंगे वर्किंग ऑफ अ पीएनपी ट्रांजिस्टर। तो मेजोरिटी सीख गए कि एन टाइप फॉरवर्ड बायस में है, एमिटर तो हमेशा फॉरवर्ड में रहेगा, लेकिन कब रहेगा, जब बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल में कनेक्ट करेंगे। ये वाला कलेक्टर रिवर्स बायस में है, लेकिन बैटरी का जब पॉजिटिव टर्मिनल के साथ कनेक्ट करेंगे, इसको आप लोग को ध्यान में रखना पड़ेगा। तो अभी सिमिलरली अभी हम लोग देखेंगे वर्किंग ऑफ ए एनपीएन ट्रांजिस्टर। देखिए अभी कैसे हो रहा है वर्किंग ऑफ ए एनपीएन ट्रांजिस्टर, सॉरी अभी होगा वर्किंग ऑफ ए पीएनपी ट्रांजिस्टर, पीएनपी ट्रांजिस्टर। सो कैसा होगा देखिए, सबसे पहले हम लोग का डायग्राम बनाएं। सो ये वाला पीएनपी, सो यहां पर फिर से एक बैटरी कनेक्ट होगा, तो ये वाला एमिटर है, ये बेस है, ये कलेक्टर है। सो यहां पर ऐसे कनेक्ट होगा, लेकिन ये थोड़ा उलट जाएगा। अभी देखिए यहाँ पर प्लस माइनस हो गया, यहाँ पर माइनस प्लस हो गया। तो मतलब क्या है देखिए, इस तरफ क्या पीएनपी तो मेजोरिटी चार्ज करें क्या है, होल्स है, तो होल्स इस तरफ हमारा फ्लो कर रहा है, होल्स इस तरफ फ्लो कर रहा है, तो बेस से भी ऐसा होल्स फ्लो करेगा। कुछ कुछ इलेक्ट्रॉन है जो इधर आने का कोशिश करेगा अपोजिट डायरेक्शन में, ये कुछ कुछ इलेक्ट्रॉन जो फ्लो करेगी, एन में इलेक्ट्रॉन है, लेकिन फिर भी ज़्यादा मेजोरिटी होल्स है, तो होल्स ऐसे करके फ्लो करके हमारा निकलना चाहेगा। तो ये हमारा पूरा इधर सर्किट का है। तो इस तरफ से देखिए क्या घुस रहा है, इस तरफ आ रहा है एमिटर करंट, ये वाला है VBB। इस तरफ क्या निकलेगा बाहर, इस तरफ बाहर निकलेगा क्या, बेस करंट, इस तरफ बाहर निकलेगा क्या, कलेक्टर करंट। तो ये है हमारा पूरा सर्किट डायग्राम। और इसका अगर हम लोग उस सिंबल में देखेंगे तो सिंबल में कैसा होगा देखिए। सो पीएनपी ट्रांजिस्टर, एमिटर इस तरफ है तो मतलब एरो दे दिए, फिर इस ऐसे निकल गया। सो इधर हमारा एक बैटरी इधर कनेक्ट होगा, एक बैटरी इधर कनेक्ट होगा, तो ये VBB, ये VCC, ये प्लस माइनस, ये प्लस माइनस ऐसा हो गया। ये क्या है, एमिटर, ये बेस, ये कलेक्टर। तो इस तरफ से एमिटर करंट गया, इस तरफ से बेस करंट निकला, इस तरफ से कलेक्टर करंट निकला। तो यहाँ पर देखिए चेस पूरा घूम गया। आप लोग खुद ही कमेंट करके बोलिए कि एमिटर मेरा किसके साथ कनेक्ट है और कलेक्टर मेरा किसके साथ कनेक्ट है। तो देखिए मैं यहाँ से क्लियरली बोल पाऊंगा कि ये जो पी टाइप एमिटर है, देखिए पी टाइप एमिटर है, ये भी फॉरवर्ड वाइज में, पिछले वाला भी फॉरवर्ड वाइज में था, लेकिन इसमें क्या है, ये पॉजिटिव टर्मिनल के साथ है। लेकिन जब एनपीएन में था तब ये किसके साथ कनेक्ट था, नेगेटिव टर्मिनल के साथ था। तो एन टाइप सेमीकंडक्टर नहीं, एन टाइप एमिटर is in forward bias by connecting it to, बोलिए कौन सा टर्मिनल, पॉजिटिव टर्मिनल, पॉजिटिव टर्मिनल, क्योंकि पॉजिटिव के साथ कनेक्ट कर रहे हैं तो पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी, क्या पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी VBB। तो पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी VBB के साथ कनेक्ट करना चाहिए, ऐसा होगा। सिमिलरली जो हमारा पी टाइप कलेक्टर है, तो पी टाइप कलेक्टर किसमें है बोले तो रिवर्स बायस में, ये वाला किसमें था, फॉरवर्ड बायस में था। तो पी टाइप कलेक्टर किसमें है, इज इन रिवर्स बायस, बाय connecting it to negative terminal of बैटरी VCC। तो ये हमारा ऐसा वर्क करेगा। और इसका भी वही लॉजिक है, इधर एमिटर पीएनपी का जो था, एनपीएन का जो था वो भी पीएनपी का है, दैट इज एमिटर करंट इज द सम ऑफ कलेक्टर करंट प्लस बेस करंट। ये भी इसका सेम लॉजिक है। तो एमिटर करंट इज द सम ऑफ कलेक्टर और बेस करंट। मैं देख लेता हूँ कैमरा में लास्ट तक ठीक से आ रहा है कि नहीं, कैमरा में हाँ एकदम बढ़िया से आ रहा है कि एमिटर करंट इज द सम ऑफ कलेक्टर करंट एंड बेस करंट। सो इसका मेजॉरिटी चार्ज कैरियर क्या है, तो उसका इलेक्ट्रॉन था, इसका मेजॉरिटी चार्ज कैरियर है होल्स। सो इसका मेजॉरिटी चार्ज कैरियर क्या हो गया सर, इसका मेजॉरिटी चार्ज कैरियर हो गया सर होल्स। सो होल्स आर द मेजॉरिटी चार्ज कैरियर ऑफ पीएनपी ट्रांजिस्टर।
सो हम लोग देख लिए कि एनपीएन और पीएनपी ट्रांजिस्टर कैसे काम करता है, जब करंट फ्लो करता है पोटेंशियल के रिस्पेक्ट में कैसे काम करता है और किस तरफ से किस तरफ करंट जाता है। अभी हम लोग इसके बाद देखेंगे ट्रांजिस्टर का अलग अलग मोड ऑफ ऑपरेशन। तो ये हमने देख लिया, अभी हम लोग कैसे मोड ऑफ ऑपरेशन होता है ऐसे देखेंगे हम लोग। सो चलिए मैं इसको मिटा के अभी हम लोग देखेंगे कि कैसे मोड ऑफ ऑपरेशन या कैसे कॉन्फ़िगरेशन ट्रांजिस्टर का होता है। तो अब से हम लोग एनपीएन ट्रांजिस्टर को भी ज़्यादा जोर देंगे, पीएनपी उतना यूज़ नहीं होता, मेजोरिटी एनपीएन। आपको भी एनपीएन ट्रांजिस्टर का ज़्यादा क्वेश्चन आएगा। तो अभी हम लोग जो जो सर्किट पढ़ेंगे वो सभी एनपीएन ट्रांजिस्टर के ऊपर ही हम लोग पढ़ेंगे। सो अभी हम लोग हेडिंग दीजिए, क्या करेंगे हम लोग, अभी हम लोग पढ़ेंगे कॉन्फ़िगरेशन ऑफ ट्रांजिस्टर। तो ट्रांजिस्टर क्या है बोलिए तो, ट्रांजिस्टर एक 3 टर्मिनल डिवाइस है। सो हमेशा जब इसको कनेक्ट करेंगे इसका इनपुट और आउटपुट में एक पार्ट हमेशा कॉमन रहेगा। तो एक पार्ट कॉमन रहेगा, टोटल 3 पार्ट है, तो ऐसे कॉमन पार्ट रहेगा हम लोग 3 ऐसे अरेंजमेंट हम लोग कर सकते हैं। सो 3 तरह का हम लोग अरेंजमेंट ट्रांजिस्टर का कर सकते हैं। एक क्या अरेंजमेंट है, कॉन्फ़िगरेशन, कॉमन बेस अरेंजमेंट, कॉमन बेस सीबी, कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन या सर्किट एक कर सकते हैं हम लोग सीबी सर्किट। एक कॉन्फ़िगरेशन हम लोग कर सकते हैं कॉमन एमिटर सीई, कॉमन एमिटर सीई सर्किट, एक ऐसा सर्किट कर सकते हैं। और एक तो कर सकते हैं कॉमन कलेक्टर सर्किट, दैट इज सीसी सर्किट। ये 3 तरह का सर्किट हम लोग ट्रांजिस्टर से डिजाइन कर सकते हैं, दैट इज कॉमन कलेक्टर सीसी सर्किट। तो कॉमन बेस, कॉमन एमिटर और कॉमन कलेक्टर सर्किट, ये 3 तरह का सर्किट हम लोग बना सकते हैं। तो हम लोग एक एक चीज़ को भी देखेंगे इसका सर्किट कैसे होता है। इसके अंदर भी सबसे इंपॉर्टेंट आपके लिए कौन सा है, कॉमन एमिटर। तो मैं क्लास में जो जो बोल रहा हूँ इंपॉर्टेंट है, उसको अच्छे से घर में पढ़ना, क्योंकि वही आपके एग्जाम में ज़्यादा आने का चांसेस है। मैं बार बार रिपीट करूँ, इसलिए क्लास देखना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो देख लेते हैं, ये वाला कॉमन एमिटर हो गया। सो चलिए अभी देखते हैं। सो कॉन्फ़िगरेशन ऑफ ट्रांजिस्टर ये वाला देख लिए। अभी हम लोग क्या पढ़ेंगे, सीई जो सर्किट है, मतलब सॉरी कॉमन बेस। पहले हम लोग देखते हैं कॉमन बेस अरेंजमेंट कैसा होता है। कॉमन बेस मतलब इनपुट और आउटपुट में बेस हमारा कॉमन रहेगा। तो ट्रांजिस्टर कैसा होगा देखिए। सो ये हमारा ट्रांजिस्टर कुछ इस तरह का होता है। तो ये वाला हमारा जो ट्रांजिस्टर बन गया, तो ये वाला क्या है, एमिटर कलेक्टर, ये वाला क्या है, बेस है। सो कॉमन बेस मतलब ये वाला कॉमन है। तो इससे एक हमारा आएगा हमारा कनेक्शन, एक हमारा इधर एमीटर के थ्रू आके यहाँ पर क्या होगा, एक हमारा बैटरी रहेगा, फिर एक रेजिस्टेंस, इसको हम ऐसे कर सकते हैं, एक हमारा रेजिस्टेंस रहेगा, ये इनपुट है, फिर एक बैटरी, फिर ऐसा करके इधर चल जाएगा, फिर इधर से आएगा यहाँ पर एक एमीटर रहेगा, फिर यहाँ से एक रेजिस्टेंस आउटपुट। तो यहाँ पर एक ऐसे अरेंजमेंट बैटरी का कनेक्शन रहेगा, फिर इधर हमारा ऐसे आ जाएगा और यहाँ पर हमारा अर्थिंग रह जाएगा। तो यहाँ पर ऐसा टाइप का अरेंजमेंट होगा, ये प्लस माइनस, ये प्लस माइनस, यहाँ पर एक एमीटर रहेगा, यहाँ पर एक एमीटर रहेगा। तो देखिए मैं हट जा रहा हूँ स्क्रीन से, दोनों तरफ देखिए यहाँ पर एक क्या हो रहा है बोलिए तो, यहाँ पर एक हमारा क्या हो रहा है, एक बेस कॉमन आ जा रहा है। सो यहाँ पर एक चीज़ फोकस कीजिए। सो यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो इसको अगर हम लोग ऐसे पॉइंट कर सकते हैं, ये वाला क्या है हमारा, ये वाला है इनपुट, ये रेजिस्टेंस का इनपुट, और यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पर ये हमारा क्या हो जाएगा, आउटपुट हो जाएगा, ठीक है, ये हमारा आउटपुट हो जाएगा। सो इधर देखिए और क्या क्या हो रहा है, यहाँ पर बेस करंट ऐसे आ रहा है, सॉरी बेस करंट ऐसे नहीं, बेस करंट ऐसे निकल रहा है बाहर की तरफ, इस तरफ एमीटर करंट है, इस तरफ क्या है, कलेक्टर करंट है, कुछ इस तरह से आ रहा है। देखिए इसका रिस्पेक्ट में जो इसका अगर VBB है, ये अगर VCC है, तो इसका रिस्पेक्ट में जो हमारा पोटेंशियल होगा वो क्या होगा, VBE, ये वाला क्या होगा, VCE। तो ऐसा टाइप का हमारा अरेंजमेंट हो रहा है। मैं फिर से स्क्रीन से हट जा रहा हूँ, आप लोग देखिए ये जो अरेंजमेंट है, इधर हमारा बेस हमारा कॉमन हो जा रहा है। तो ठीक है, सो ये वाला जो सर्किट है, यहाँ पर सोचिए ये वाला 1 मिली एम्पियर में है, ये वाला भी हमारा मिली एम्पियर में है। तो ऐसा हमारा आ जाएगा।
इसको आप लोग माइक्रो एम्पेयर में भी कर सकते हैं, अभी उतने डिटेल्स में मैं नहीं जा रहा हूँ क्यों हो रहा है, उस बाद में हम लोग समझाएंगे। तो ये हमारा पूरा अरेंजमेंट है। तो ये जो देखिए दोनों, ये वाला इनपुट और आउटपुट के बीच में, तो ये वाला इनपुट है RI, आउटपुट है RO। तो ये जो इनपुट और आउटपुट के बीच में जब बेस देखिए कॉमन है, तो बेस कॉमन है मतलब ये क्या सर्किट है, कॉमन बेस सर्किट। तो ये है कॉमन बेस सर्किट, कॉमन बेस अरेंजमेंट इसे बोलते हैं। देखिए इनपुट और आउटपुट के बीच में जब बेस हमारा कॉमन है, तो एनपीएन ट्रांजिस्टर का हमारा क्या देख लिया, कॉमन बेस सर्किट देख लिया। अभी फिर से हम लोग क्या देखेंगे, अभी कॉमन एमिटर सर्किट नंबर 2 क्या है, कॉमन एमिटर CE सर्किट अभी देखेंगे। चलिए, तो नंबर 2 है कॉमन सर्किट, सॉरी कॉमन एमिटर। सो कॉमन एमिटर मतलब एमिटर कॉमन रहेगा, तो ट्रांजिस्टर को मुझे थोड़ा घुमाना पड़ेगा। तो क्या होगा, ट्रांजिस्टर मेरे से घूम गया। तो ऐसे करके हमने बना लिया। सो बना लिया मतलब ये वाला एमिटर हो गया, ये वाला कलेक्टर हो गया, ये वाला बेस हो गया। एग्जाम में आप लोगों को ऐसे बनाना पड़ेगा, क्वेश्चन में आएगा। तो ऐसा जब करेंगे, सो एमिटर एक इधर निकलेगा, कलेक्टर एक इधर कनेक्शन जाएगा, बेस एक ऐसा कनेक्शन आएगा। सो देखिए एक पोटेंशियल मेरा किसके साथ कनेक्ट रहेगा, एमिटर के साथ, एक रहेगा इसके साथ। तो इधर मैं एक बैटरी में दे सकता हूँ, इधर मेरा एक बैटरी में ऐसा अरेंजमेंट करा सकता हूँ। और इधर मैं चाहूँ तो अगर मैं इधर एक एमीटर दे सकता हूँ, इधर एक एमीटर मैं दे सकता हूँ इधर, और यहाँ पर एक एमीटर दे सकते हैं हम लोग, और यहाँ से हम लोग इनपुट जो होगा यहाँ पर एक रेजिस्टेंस रहेगा इनपुट के लिए, यहाँ पर एक रेजिस्टेंस रहेगा आउटपुट के लिए, और यहाँ पर एक हमारा ऐसे अरेंजमेंट रहेगा। ठीक है, तो ये जो अरेंजमेंट हो गया इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे कॉमन एमीटर। तो देखिए मैं फिर से स्क्रीन से हट जा रहा हूँ, आप लोग पहले इसको देख लीजिए, ये अरेंजमेंट को समझिए, इसके बाद मैं एमीटर का सब कुछ सजाऊंगा। पहले ये वाला आप लोग समझ लीजिए, उसके बाद हम लोग करेंगे कौन सा क्या करना है। देखिए अभी ये तो हम लोग समझ गए। तो यहाँ पर हम लोग अगर देखें तो ये वाला क्या बन गया, ये वाला इनपुट, ये वाला VBB प्लस माइनस। ठीक है, तो ये वाला VCC प्लस माइनस, यहाँ पर एक, तो यहाँ से जो करंट जा रहा है इस तरफ क्या निकलेगा, इस तरफ IE निकलेगा, इस तरफ क्या आएगा IC, इस तरफ क्या जाएगा IB, कलेक्टर करंट बेस करंट। इधर जो पोटेंशियल ये क्या हो जाएगा VBE, इधर क्या हो जाएगा VCE। ये वाला आउटपुट है, ये वाला क्या है आउटपुट, ये इनपुट, ये वाला है आउटपुट। सो ये वाला हमारा क्या हो गया कॉमन एमिटर सर्किट, ये वाला CE सर्किट, कॉमन एमिटर सर्किट, यह कॉमन एमिटर सर्किट। ठीक है, सो ये वाला हमारा ट्रांजिस्टर का कॉमन एमिटर सर्किट कुछ इस तरह से हम लोग मिलते हैं हम लोग को। तो देख लीजिए, समझ गए कॉमन एमिटर क्या है। तो ये वाला बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसके बाद हम लोग देखेंगे कॉमन कलेक्टर। कॉमन कलेक्टर कुछ नहीं, ये वाला इधर आ जाएगा, ये वाला उधर चला जाएगा, लेकिन उतना सिंपल नहीं है, बनाना पड़ेगा। तो अभी हम लोग देखेंगे कॉमन कलेक्टर सर्किट कैसे दिखने में होता है। तो चलिए उसको भी हम लोग देख लेते हैं। नंबर 3 जो कि है कॉमन कलेक्टर सर्किट। सो कॉमन कलेक्टर सर्किट कैसा दिखने में होता है, देखिए सर, कॉमन कलेक्टर सबसे पहले हमारा काम है ट्रांजिस्टर बनाना। तो ट्रांजिस्टर हमने बना लिया, तो इधर नीचे की तरफ कलेक्टर होगा। तो इसको बनाने के लिए जब हम लोग करेंगे तो एरो इधर दे देंगे, तो ये वाला एमीटर हो गया, इधर कलेक्टर हो गया, ये वाला हमारा कलेक्टर हो गया। तो इधर क्या हो गया बेस हो गया। तो एक नीचे उतरा, एक ऐसा होकर इधर चल गया, और ये वाला हमारा इनपुट की तरफ जा रहा है। सो यहाँ पर एक पोटेंशियल है, सो यहाँ पर एक मेरा बैटरी होगा, और एक बैटरी मेरा कहाँ होगा, इस तरफ होगा बैटरी। तो इस तरफ जब बैटरी होगा तो यहाँ पर एक हमारा एमीटर दे देंगे, और यहाँ पर एक ये देके हम लोग इस तरह से हम लोग पोटेंशियल अरेंजमेंट कर सकते हैं। और इस तरफ हमारा ये अरेंजमेंट कर सकते हैं हम लोग, नो प्रॉब्लम। और एक तो हमें एमीटर देना पड़ेगा, जो कि यहाँ पर एक तो दे देंगे। तो ये वाला अरेंजमेंट हमारा इस तरह से आ जाएगा। सो ये वाला प्लस, सॉरी मैंने उल्टा कर दिया, ये जो होता नेगेटिव ऐसे, क्योंकि कलेक्टर हमेशा किस में रहेगा, कलेक्टर हमारा मतलब प्लस के साथ कनेक्ट होगा। तो ये वाला प्लस है, तो ये वाला प्लस के साथ कनेक्ट होगा, और एमीटर किसके साथ कनेक्ट होगा, नेगेटिव के साथ। तो ये वाला देखिए नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, तो हमेशा ऐसे करके कनेक्ट होता है। समझ पा रहे हैं ना। तो देखिए कॉमन कलेक्टर हो गया। देखिए कॉमन दोनों में, इनपुट और आउटपुट में, दोनों में क्या कॉमन है, कॉमन कलेक्टर कनेक्ट है। समझ पा रहे हैं ना। तो यहाँ पर एक इनपुट ऐसे आ जाएगा, यहाँ पर आउटपुट ऐसे आ जाएगा। तो यहाँ पर दोनों मेरा क्या आ गया, एमीटर आ गया। तो मैं फिर से स्क्रीन से हट जा रहा हूँ, आप लोग खुद ही देख लीजिए समझ पा रहे हैं कि नहीं। मैं स्क्रीन से फिर से हट जा रहा हूँ, अभी देखिए समझ पा रहे हैं कि नहीं, तो देख लीजिए। सो अभी देखिए यहाँ पर मेरा क्या हो रहा है, एक तरह है VB, एक तरफ है VC। सो एक चीज़ देखिए, ये कहाँ जा रहा है, C में जा रहा है।
लेकिन यहाँ पर बेस है, ये भी सी में आ रहा है। तो आप लोग का मन में क्वेश्चन आएगा सर हमारा इनपुट कौन सा आउटपुट कौन सा है। सो देखिए हम लोग इसको अगर इनपुट बोलते हैं तो इसको थोड़ा कमा के हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं, इसको थोड़ा बढ़ा देते हैं। तो ये वाला मेरा VCC हो गया, ये वाला मेरा VBB हो गया, ठीक है। सो ये जो अरेंजमेंट है, फिर यहाँ से करंट हमारा क्या हो रहा है, करंट हमारा इधर निकल रहा है, ये भी करंट क्या और इधर आ रहा है, ये वाला करंट आ रहा है, और एमिटर करंट क्या और इधर से निकल रहा है ना, बेस की तरफ निकल रहा। सॉरी यहाँ पर एक गलती हो गया, यहाँ पर मैंने थोड़ा उल्टा कर दिया था, ये वाला ऊपर की तरफ ये वाला होता है, ये वाला प्लस माइनस, मतलब इधर से करंट जाएगा, ये भी इधर से करंट जाएगा और इधर से करंट निकलेगा, तो यहाँ पर हमारा ये वाला आउटपुट हो रहा है, समझ पा रहे हैं ना। तो ये वाला होगा कॉमन, कॉमन कर, देखिए करंट इधर से आया, अंदर घुसा, एमिटर से निकला, चला गया। तो हमेशा ये प्रिंसिपल वैलिड होगा, हमेशा जो हमारे पास प्रिंसिपल है कि IE = IB + IC, ये वाला प्रिंसिपल हमेशा हमारा वैलिड होगा, समझ पा रहे हैं, ये वाला हमेशा वैलिड होना ही पड़ेगा। ये क्या है, CC सर्किट, ये कॉमन कलेक्टर सर्किट, समझ पा रहे हैं ना। तो ये है CC सर्किट। तो ये कॉन्फ़िगरेशंस क्या है, अलग अलग ट्रांजिस्टर का कॉन्फ़िगरेशन। तो हमने ट्रांजिस्टर का 3 कॉन्फ़िगरेशन देख लिया, सबसे पहले CB, फिर CE, फिर CC। अभी थोड़ा हम लोग देखेंगे ट्रांजिस्टर में ये जो CB और CE के बीच में इनका जो करंट गेन है ये क्या चीज़ है। तो ये हम लोग देख लिए। अभी हम लोग देखेंगे करंट एम्प्लीफिकेशन फैक्टर या करंट फैक्टर इन क्या, इन अलग अलग कॉन्फ़िगरेशन हम लोग देखेंगे। सो देख लीजिए। हाँ, तो सबसे पहले और हम लोग देखें करंट एम्प्लीफिकेशन फैक्टर, करंट एम्प्लीफिकेशन फैक्टर इन कौन मोड बोलिए। तो सबसे पहले हम लोग CB किया था ना, तो इन CB सर्किट और CB सर्किट में आ रहा है, और DC करंट गेन, DC करंट गेन क्या होगा बोलिए तो CB सर्किट में होगा। तो हमारा जो DC सर्किट गेन अल्फा क्या होगा बोलिए तो IC बाई, बोलिए क्या होगा, IC बाई IB। DC सर्किट में होगा अल्फा होगा IC बाई IB। इन CB सर्किट सॉरी IC बाई IE होगा, IC बाई IE होगा, क्योंकि ये हमारा DC करंट गेन अल्फा है। तो IC बाई IE CB सर्किट जब हम लोग बोलेंगे, CB सर्किट में मतलब क्या है बोलिए तो ये CB सर्किट है, तो उसका मतलब इधर क्या होगा बोलिए तो VCB हमारा इधर होगा कांस्टेंट। सो अल्फा है DC करंट गेन इन कॉमन बेस सर्किट, और कॉमन बेस मतलब यहाँ पर VCB क्या होगा, कांस्टेंट होगा। और एक चीज़ है जो कि है बीटा। बीटा क्या है, बीटा है करंट गेन या करंट एम्प्लीफिकेशन फैक्टर, करंट एम्प्लीफिकेशन फैक्टर, करंट एम्प्लीफिकेशन फैक्टर इन कॉमन एमिटर CE सर्किट, CE सर्किट। और अगर हम लोग बोले CE सर्किट में अगर CE सर्किट का अगर करंट गेन बोले और DC करंट गेन, मतलब जब कॉमन बेस होगा CB में होगा तब अल्फा बोलेंगे, जब CE में होगा तब बोलेंगे बीटा। DC करंट गेन क्या होगा, DC करंट गेन बीटा क्या होगा, IC बाई IB, IC बाई IB। इसमें क्या होगा, कॉमन एमिटर है ना, तो VCE क्या होगा, इधर कांस्टेंट होगा, समझ पा रहे हैं। तो दो तरह का अरेंजमेंट है, तो IC बाई IE और IC बाई IB, तो ये दो तरह का हमारा अरेंजमेंट है, समझ पा रहे हैं। तो हमने ये वाला देख लिया। अभी हम लोग अल्फा और बीटा के बीच में एक रिलेशन हम लोग एस्टेब्लिश करेंगे। अभी हम लोग अल्फा और बीटा के बीच में देखेंगे कि रिलेशन एस्टेब्लिश हम लोग कर पाते हैं कि नहीं। तो चलिए देख लेते हैं इन दोनों के बीच में रिलेशन क्या एस्टेब्लिश होगा, रिलेशन बिटवीन अल्फा एंड बीटा देख लेते हैं। बाकी जब क्वेश्चन करेंगे तब इन सब चीज़ों के बारे में और भी डिटेल्स में हम लोग पढ़ेंगे। सो देखिए अभी हम लोग देखते हैं रिलेशन बिटवीन अल्फा एंड बीटा, रिलेशन बिटवीन अल्फा एंड बीटा। तो देखिए अल्फा का मतलब क्या है, IC बाई, बोलिए क्या है, बोलिए IC बाई IE, और बीटा का वैल्यू क्या है, IC बाई IB। हमें हम सभी लोगों को क्या पता है, एमिटर करंट इक्वल्स टू कलेक्टर करंट प्लस बेस करंट। बोथ साइड अगर हम लोग IC से डिवाइड कर दें तो क्या होगा, IC बाई IE बाई IC इक्वल्स टू IC बाई IC प्लस IB बाई IC। तो देखिए
सी बाई आई ई अल्फा है, तो आई ई बाई आई सी क्या होगा 1 बाई अल्फा इक्वल्स टू 1 प्लस ये वाला क्या होगा 1 बाई बीटा होगा ना। तो इसको जब सॉल्व करेंगे क्या आएगा, बीटा प्लस 1 बाई बीटा, ये किसका वैल्यू है 1 बाई अल्फा का वैल्यू, तो यहाँ से अल्फा का वैल्यू क्या आ जाएगा बीटा बाई 1 प्लस बीटा। तो अल्फा का वैल्यू आ गया, तो रिलेशन क्या आ गया कि अल्फा का वैल्यू बीटा बाई 1 प्लस बीटा आ चुका है, बीटा बाई 1 प्लस बीटा। अगर यहाँ से ऑल्टरनेट करके अल्फा का वैल्यू निकालते तो वो भी हमारे पास आ जाता। तो देखिए अगर मैं इसको सॉल्व करूँ तो क्या होगा, अगर मैं ऊपर नीचे प्लस माइनस करूँ, सो ऊपर नीचे अगर मैं प्लस माइनस करूँ, सो अल्फा बाई 1 माइनस अल्फा अगर करते हैं तो बीटा बाई क्या होगा, मतलब ऊपर नीचे मैं माइनस कर रहा हूँ कि अल्फा बाई 1 है, तो इसका मतलब ही तो यह है अल्फा बाई 1 बाई बीटा बाई 1 प्लस बीटा। मैं रिलेशन एस्टेब्लिश कर रहा हूँ 1 माइनस अल्फा, सो बीटा माइनस 1 माइनस बीटा। सो क्या होगा देखिए बीटा बीटा कट गया, सो माइनस बीटा हो जा रहा है, सो बीटा क्या होगा अल्फा बाई अल्फा माइनस 1। सो अल्फा और बीटा का बीच में यह है रिलेशन। सो ये हमारे पास रिलेशन है। तो अभी अगर यहाँ से हम लोग का बहुत सारा न्यूमेरिकल्स आ सकता है, कुछ न्यूमेरिकल्स डिस्कस कर लेंगे और आज का क्लास यहाँ तक रखेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे क्या, ट्रांजिस्टर का कैरेक्टरिस्टिक्स और उसका जो हमारा क्या बोले थे एप्लीकेशन है वो पढ़ेंगे, एम्पलीफायर और स्विच कैसे काम करते हैं उसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। लेकिन उसका पहले इसके रिलेटेड कुछ हम लोग क्वेश्चन कर लेते हैं। अगर आपको ऐसा क्वेश्चन रहा कि आपको बोल दे, 2-4 क्वेश्चन अगर आप लोग को मैं कराऊँ, चलिए देख लेते हैं। अगर ऐसा क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन है, इन ए एनपीएन ट्रांजिस्टर, आपको बोले क्वेश्चन एनपीएन ट्रांजिस्टर बीटा का वैल्यू बोल दे 50 एंड आई सी इक्वल्स टू 20 मिली एम्पियर, फाइंड आई ई एंड आई बी। तो ये क्वेश्चन आपको मैं दिया हूँ, तो कैसे सॉल्व करेंगे इसको सर, तो देख लीजिए। सो बीटा का मतलब क्या है, बीटा का मतलब है आई सी बाई आई बी। तो यहाँ से हमारा आई बी का वैल्यू क्या आ जाएगा, आई सी बाई बीटा। बहुत इजी क्वेश्चन है। तो आई सी का वैल्यू देखिए क्वेश्चन में कितना दिया है 20 मिली एम्पियर, बीटा का वैल्यू क्या है 50, दोनों सॉल्व करेंगे 2/5 मिली एम्पियर हमारा आई बी आ गया है। और हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए क्या, हमें चाहिए आई ई। सो आई ई का वैल्यू क्या है, आई ई का वैल्यू है आई बी प्लस आई सी। तो आई बी का वैल्यू क्या था देखिए 2/5 प्लस 2/5 का मतलब क्या है 0.4 मिली एम्पियर। तो मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ 0.4। आई सी का वैल्यू क्या है 20 मिली एम्पियर। सो क्या हो जाएगा 20.4 मिली एम्पियर मेरा किसका वैल्यू हो गया, आई ई का वैल्यू हो चुका है। और कुछ क्वेश्चन करते हैं, मैं कुछ क्वेश्चन पहले से नोट डाउन करके भी लाया हूँ, आप लोगों को कराऊंगा बोल के। तो चलिए 2-4 क्वेश्चन आप लोगों को मैं करा देता हूँ। ये वाला इजी क्वेश्चन था, इसको लिख लीजिए, मैं स्क्रीन से हट जा रहा हूँ, फिर आगे बढ़ते हैं। चलो और एक क्वेश्चन कर लेते हैं, देखिए। बोला है क्वेश्चन नंबर 2, इन ए पीएनपी ट्रांजिस्टर, इन ए पीएनपी ट्रांजिस्टर आईसी कितना बोला है 10 मिली एम्पियर एंड 90% होल्स रीच कलेक्टर। ये भी अच्छा क्वेश्चन है, रीच कलेक्टर। फाइंड आई ई एंड आई बी। तो ये अच्छा क्वेश्चन है। वो क्या बोला है, एक पीएनपी ट्रांजिस्टर है जिसका कलेक्टर करंट कितना बोल चुका है, कलेक्टर करंट है 10 मिली एम्पियर। क्वेश्चन में बोला है 90% ऑफ होल्स रीच कलेक्टर। 90% होल्स रीच कलेक्टर मतलब बोलिए 90% होल्स रीच कलेक्टर मतलब एमिटर का होल्स 90% कलेक्टर में जा रहा है। तो इसका मतलब क्या है बोलिए, तो एमिटर का होल्स 90% कहाँ जा रहा है, कलेक्टर में। तो एमिटर का जो होल्स है इसका 90% जा रहा है कलेक्टर। तो मतलब कलेक्टर मतलब क्या 90%, एमिटर का 90% जा रहा है, तो 90% ऑफ एमिटर का जो होल्स कनेक्ट हो रहा है। तो यही तो लॉजिक है ना इसका, 90% ऑफ एमिटर। तो इसका मतलब क्या है 90/100 ऑफ आई ई। तो यहीं से हमारे पास आई ई क्या आ जाएगा, आई ई का वैल्यू हो जाएगा 100/90 इंटू आई सी। सो देखिए 100/90 आई सी का वैल्यू क्या है 10 मिली एम्पियर इंटू 10 हो जाएगा, तो 0 कट गया, दैट इज 100/9 मिली एम्पियर। सो हमारे पास आई ई का वैल्यू क्या आ गया 100/9 मिली एम्पियर। और हमारे पास क्या चाहिए, अभी हमें चाहिए आई बी चाहिए। सो आई बी का मतलब क्या है, आई ई का मतलब आई बी प्लस आई सी। तो आई का मतलब क्या है, आई ई माइनस आई सी करेंगे तो आई बी मिल जाएगा। तो आई का वैल्यू क्या है 100/9। आई सी का वैल्यू क्या है, आई सी का वैल्यू 10 मिली एम्पियर है। तो सॉल्व करेंगे 9,
100 माइनस 90 दैट इज 10/9 मिली एम्पियर। सो हमारे पास क्या आ गया, IB का वैल्यू 10/9 मिली एम्पियर। सिंपल क्वेश्चन। ऐसा टाइप का क्वेश्चन आपका बोर्ड्स में आएगा जो मैं करा रहा हूँ, इसी टाइप का क्वेश्चन आएगा। इसको जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए, मैं और एक क्वेश्चन कराता हूँ। चलिए और एक क्वेश्चन कराते हैं। यहाँ पर बोला है, यहाँ लिखिए, मैं ऊपर मिटा रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 3, फॉर ए ट्रांजिस्टर इन कॉमन एमिटर मोड, एक ट्रांजिस्टर में VC क्या बोला है, कलेक्टर करंट बोला 2 वोल्ट एंड बीटा का वैल्यू बोल दिया है 50, बीटा का वैल्यू है 50। इफ जो कलेक्टर रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस अराउंड कलेक्टर कितना बोला है 2 किलो ओम, फाइंड IB, मतलब बेस करंट हमें निकालना है। ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो कैसे करेंगे देखिए, तो इस क्वेश्चन को पहले समझिए, तो कैसे करना है देखिए, समझते हैं अभी। चलिए देख लेते हैं। सो ट्रांजिस्टर CE मोड में है, तो VC दिया, बीटा का वैल्यू हमें क्या पता है, बीटा का वैल्यू पता है IC/IB, हमेशा बीटा का मतलब IC/IB होता है, बीटा का वैल्यू। हमें क्या चाहिए, IB चाहिए। सो IC हमारे पास नहीं दिया है, लेकिन हमारे पास RC दिया है, VC दिया है। तो IC का मतलब क्या है, VC/RC, यही तो IC का मतलब है, VC/RC। सो VC का वैल्यू क्या है, देखिए VC का वैल्यू 2 वोल्ट, RC का वैल्यू 2 किलो ओम, दैट इज 2 × 10³ ओम हो जाएगा, तो 2 कट जाएगा, 10⁻³ क्या हो गया एम्पियर, दैट इज 1 मिली एम्पियर। तो IC का वैल्यू क्या आ गया, IC का वैल्यू आ गया 1 मिली एम्पियर आ गया। तो यहाँ पर हमारा IB का वैल्यू क्या हो जाएगा, IC/बीटा, तो ऊपर 1 मिली एम्पियर। बीटा का वैल्यू क्या है, बीटा का वैल्यू देखिए क्या है 50 है 50। तो इसको सॉल्व करेंगे क्या होगा, 50 सॉल्व करेंगे मतलब क्या होगा, 50 सॉल्व करेंगे, सो 1/50 करने से कितना, 1/5 0.2, सो 0.02 मिली एम्पियर लिख सकते हैं, या 20 माइक्रो एम्पियर लिख सकते हैं। तो ये वाला होगा आंसर, 0.02 एम्पियर या 20 माइक्रो एम्पियर, ये वाला आंसर होगा। मिली से माइक्रो कर लिए। चलिए और एक क्वेश्चन करते हैं, और भी कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। और एक तो लास्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, और एक क्वेश्चन, हाँ अच्छा क्वेश्चन है, देख लेते हैं। यही लास्ट क्वेश्चन होगा आज का, क्वेश्चन नंबर 4। क्या बोला है देखिए क्वेश्चन, द potential difference of a transistor across collector in CE mode, common emitter mode, is 1.5 volt, is 1.5 volt with कलेक्टर रेजिस्टेंस कितना बोला है, कलेक्टर रेजिस्टेंस बोला है 3 किलो ओम बोला है, कलेक्टर रेजिस्टेंस 3 किलो ओम। इफ DC गेन, ये वाला क्वेश्चन मैं इसीलिए करा रहा हूँ क्योंकि ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन है। देखिए, इफ DC गेन ऑफ ट्रांजिस्टर, इफ DC गेन अल्फा या बीटा कुछ भी नहीं बोला है, बोला है DC गेन ऑफ ट्रांजिस्टर कितना बोला है, DC गेन ऑफ ट्रांजिस्टर इज 50। फाइंड IE एंड IB। तो यहाँ पर क्वेश्चन से कैसे समझेंगे देखिए, तो यहाँ पर क्वेश्चन में क्या क्या बोला है, तो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस कलेक्टर दैट इज VCE, क्वेश्चन में कितना बोला है हमारे पास, देखिए कितना बोला है 1.5 वोल्ट, देखिए VCE कितना बोला 1.5 वोल्ट, और रेजिस्टेंस कितना बोला है 3 किलो ओम। तो यहाँ से हम लोग क्लियरली IC तो निकाल सकते हैं, IC का वैल्यू क्या है VCE/RC, तो VCE क्या है 1.5/3 किलो ओम, मतलब 3 × 10³ ओम, 3 × 10³ ओम। सो इसको सॉल्व करेंगे क्या होगा, 1.5 × 2 करने से आता है तो 1/2 मिली एम्पियर, ये वाला एम्पियर में आ रहा था, ये वाला मिली एम्पियर में आ गया IC, या में 0.5 IC आ चुका है। अभी देखिए बोले DC गेन ऑफ ट्रांजिस्टर, तो CE मोड में है ना, तो CE मोड का DC गेन का मतलब ही तो बीटा है ना, इसलिए मैं बोला था इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो DC गेन CE मोड, तो इसी का मतलब तो बीटा है, तो बीटा का वैल्यू कितना बोल दिया है 50 बोल दिया है। हमें IC मिल गया, बीटा मिल गया, तो IB तो इजीली मिल जाएगा, क्योंकि बीटा का वैल्यू क्या है, बीटा का वैल्यू है IC/IB। जैसे IB क्या होगा IC/बीटा, तो IC का वैल्यू क्या है 0.5, दैट इज 0.5, बीटा का वैल्यू क्या है 50, तो इसको क्या होगा 5/500, दैट इज 1/100 मिली एम्पियर। तो यहाँ से बीटा का वैल्यू क्या आ गया 0.01
सॉरी बीटा का वैल्यू नहीं, आई बी का वैल्यू क्या आ गया 0.01 मिली एम्पियर। तो आई का वैल्यू क्या आ गया 0.01 मिली एम्पियर, ये है आई बी का वैल्यू। और एमीटर का वैल्यू क्या होगा, एमीटर करंट होगा बेस करंट प्लस कलेक्टर करंट। तो बेस करंट क्या है 0.01, कलेक्टर करंट क्या है 0.5, तो क्या हो जाएगा 0.51 मिली एम्पियर। तो ये वाला है हमारा एमीटर करंट, ये वाला बेस करंट और ये वाला कलेक्टर करंट। तो ऐसे करके हमें क्वेश्चन करना पड़ेगा। समझ पाए? इसको स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं ले लीजिए, मैं स्क्रीन से हट जा रहा हूँ, ले लिया स्क्रीनशॉट, बहुत अच्छा। तो ठीक है, तो आज का क्लास हम लोग यहाँ तक रखते हैं। अभी तक ट्रांजिस्टर का खत्म नहीं हुआ, ट्रांजिस्टर एक बड़ा टॉपिक है, हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे ट्रांजिस्टर का एप्लीकेशन एज ए स्विच, एज एन एम्पलीफायर, और उसका सी मोड का इनपुट आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स भी हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, तो तब तक के लिए आप लोग मेरे साथ जुड़े रहिए। और हाँ, जो सरप्राइज का बात था, तो मैंने लास्ट दोनों लेक्चर में जैसा क्लास नोट्स प्रोवाइड किया था, इधर भी मैं क्लास नोट प्रोवाइड करूँगा। और इस क्लास नोट का पासवर्ड सेम रखूँ या चेंज करूँ, बोलिए। इस क्लास नोट्स का मैं पासवर्ड चेंज करूंगा, क्योंकि मैं देखना चाहता हूँ यहाँ तक कौन बच्चे आए हैं। तो इस क्लास नोट्स का आज जो मैं क्लास नोट दूंगा, उसका जो पासवर्ड होगा, उसका पासवर्ड अलग होगा। उसका पासवर्ड क्या होगा बोलिए, तो आपका होगा जो होगा सब स्मॉल लेटर में सेमेस्टर 2026, सब कुछ स्मॉल लेटर में होगा, सब कुछ स्मॉल में होगा, ये होगा पासवर्ड। सेमेस्टर 2026, फाइटर 2026 नहीं होगा। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, क्योंकि मैं देखना चाहता हूँ जो तो बच्चे यहाँ तक पहुँचे हैं उन्हीं को ये वाला नोट्स मिलेगा। इसलिए आज का जो क्लास नोट होगा उसका पासवर्ड होगा सेमेस्टर 2026। ठीक है, तो चलिए, कैसा लग रहा है मेरा गिफ्ट आप लोग कमेंट करके बोलना। और इसी के साथ आज का क्लास अब एंड करते हैं। विशिंग यू द वेरी बेस्ट एंड थैंक यू।